सबसे पहले एक महाराजा हरि सिंह का नारा लगाऊंगा, तो सब लोग मिलकर जवाब दें। महाराजा हरि सिंह अमर है, महाराजा हरि सिंह अमर है, महाराजा हरि सिंह अमर है। आज ये जैसे सब लोग जानते हैं कि आज जो हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे जगह जम्मू कश्मीर में जगह जगह में हो रहे हैं, ये आप सब जानते हैं कि किस खुशी में हो रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जो थे, ये हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बल्कि ये एक मुल्क हुआ करता था 1947 से पहले। इस मुल्क के ये खुद प्रधानमंत्री हुआ करते थे एक किस्म के, और उसके बाद राष्ट्रपति हुआ करते थे। उसके बाद जब कबालियों ने यहाँ पे हमला किया तो इनको यहाँ से कुछ जब इनके पास उतनी ताकत नहीं थी उनके मुकाबले में, तो इनको पाकिस्तान की लेनी पड़ी। हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम उनकी लेनी पड़ी, तो उनसे जब उन्होंने ये सपोर्ट ली, और ये 1947 में जब जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमारा मुल्क, इससे पहले हिंदुस्तान गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर कभी भी हमारे राजा साहब ने गुलाम होने नहीं दिया। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। ये एक ऐसे महाराजा थे जिन्होंने अपने पैसे से जम्मू कश्मीर को 75 लाख में खरीदकर जम्मू कश्मीर की हर कौम को, हर मजहब को, हर जात को फ्री जो जमीनें, जिन जमीनों पे हम रह रहे हैं, आज कई जमीनों का हम करोड़ करोड़ रुपए के हिसाब से कीमत ले रहे हैं, ये महाराजा हरि सिंह की देन है, बाकी किसी की देन नहीं है। जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। और इन भाइयों के साथ भेदभाव हुआ करता था, उनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जब महाराजा हरि सिंह को ये पता चला तो इन्होंने सब युक्त कर दिया। हर जिन भी मंदिर में वहीं जाएंगे इकट्ठे, जहाँ राजपूत जाएंगे, हर जात पात जो है एक इकट्ठा इन्होंने ही किया है। ये जो ये आज चमकदार गुलदस्ता जो देखने को मिल रहा है, ये महाराजा हरि सिंह की देन है। तो इसके बाद में गति हमारे स्टेज पर आए और अपने सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप थोड़े समय में आप यहाँ पर आए हैं। बेसिकल हमारे लोगों को अभी तक पूरा पता नहीं है, क्योंकि हमारी जनता जो अनपढ़ जनता है, तो महाराजा यहाँ से 1947 से पहले यहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। जैसे कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो बेसिकल कश्मीर में रहते थे और जम्मू उनके अंडर था सारा। पूरी जो गिलगित पाकिस्तान के अंदर जो गिलगित है, वो दूसरे जो स्टेटें जो है, पूरी आज़ाद कश्मीर जो है पूरी राजाओं के अंडर थी। लेकिन उन्होंने 71 लाख रुपए में ये पूरी स्टेट को यहाँ पर खरीदा हुआ था। लेकिन 1947 से लेकर आज तक हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने छुट्टी नहीं दी। जिन लोगों ने जो सरकारें यहाँ पर रही हैं, छुट्टी उन लोगों की दी जिनके कोई योगदान नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन महाराज राजा की कोई भी छुट्टी नहीं दी थी। लेकिन बड़ी सरकारें आई, पिछली बार भी आई, इस बार भी आई, 3 साल तक भी सरकार रही, लेकिन महाराजा की छुट्टी किसी गवर्नमेंट ने दी है। अपनी बात देता हूँ लोगों को, जम्मू के लोगों को अपनी बात देता हूँ जिन्होंने इस संघर्ष को आगे, लड़ाई को लड़ा, जहाँ से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, जहाँ हर कम्युनिटी लोगों ने साथ दिया है, और इस छुट्टी को एलजी से लॉन्च करा के छोड़ी है इन्होंने, आज ऑर्डर हो चुका है। मैं सब मुबारकबाद देता हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने इस संघर्ष को कामयाब किया। तो उसके साथ साथ हमारे कश्मीर में क्या होता है, पहले जम्मू कश्मीर के में क्या होता था राजू के टाइम में, तो हमारे जितने भी जम्मू जो प्रांत में राजे राजवाड़े होते थे, तो उन्हीं का शासन हुआ करता था। लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर जो स्टेट जो थी, जो एक मुल्क था, ये राजू के अंडर था। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कुछ मजबूरियाँ आईयाँ, जिसके कारण हमारा देश जो था, इसने हमारा जो राजाओं का सिस्टम जो था गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कंडक्ट किया। और जो दफा 370 जो है, ये राजाओं का टाइम का था, लेकिन इसे एलजी सरकार के टाइम में टूटा है। लेकिन जो 370 जो है राजू के टाइम था, उस वक्त उनकी चलती थी। वो अपनी स्टेट के जो लोग थे जिनको नौकरियां थी, वही उन लोगों को फायदा होता था। ये राजा महाराजों का टाइम था, लेकिन नौकरियां उनको मिलती थी। लेकिन कुछ सिस्टम बदलने जाने के बाद हमारी इस राजाओं का जो शासन था, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस जम्मू कश्मीर को आज़ाद किया, आज़ादी दी है, लेकिन उनका कोई भी नाम नहीं आज तक आया था। लेकिन ये हमारी जो स्ट्राइक जम्मू के अंदर हुई है, जिसमें सभी कम्युनिटी लोगों ने साथ दिया है, बार एसोसिएशन थी, बहुत से लोगों ने साथ दिया, जो डोगरे जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरे जो थे उन्होंने साथ दिया, जिसकी वजह से महाराजा हरि सिंह की जो छुट्टी जो है 23 दिसंबर को दे दी है गवर्नमेंट ने। मैं मुबारकबाद देता हूँ एलजी साहब को, मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारी स्ट्राइक को कामयाब किया है। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं हमारे यहाँ के सीनियर संदरून पंचायत के
एक्स सरपंच भी है, मैं उनको 2 मिनट के लिए स्टेज पर बुलाऊंगा और वो अपने विचार रखेंगे। सभी यहाँ एकत्र हाज़रीन, मेरा सभी को प्रणाम। मुझे खुशी की बात है आज कि चलते चलते इतने आदमी यहाँ इकट्ठे हो गए। खैर पता भी नहीं था किसी को कि आज ये क्या हो रहा या क्यों उसको, तो सभी आप जानते हैं कि जो महाराजा हरि सिंह हमारे जम्मू के राजा डोगरा राजा थे, इनका बर्थडे है आज। और इनके बर्थडे पर ये पहली बार हुआ जम्मू कश्मीर में, इनके नाम पे छुट्टी अनाउंस हुई। गवर्नर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, सभी जम्मू के लोगों को भी। तो ये पुरानी हिस्ट्री है ये महाराजाओं की। ये कानून है कि ये 75 लाख रुपए में अंग्रेजों से पैसे दे के रखी थी उन्होंने, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का शासन नहीं हुआ। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था हमारा, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं था। यहाँ महाराजे राज किया करते थे। सबसे पहले ये महाराजा रंजीत सिंह जी थे, उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह थे, उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह जी थे, और उसके बाद प्रताप सिंह के बेटे हरि सिंह जी, और इनके बेटे आगे डॉक्टर धन सिंह जी। तो ये हिस्ट्री है पुराने राजाओं की। तो ये चलते आ रहे थे। 1947 में जब ये हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ भी कुछ कबायलियों ने उस वक्त ये फ़ायदा उठाना चाहा कि जम्मू कश्मीर को हड़प करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने हमला कर दिया। तो इनके पास फौज नहीं थी, उतनी ताकत नहीं थी, सामान नहीं था जंगी। तो इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मदद मांगी और उन्होंने फौज भेजी और उस तरह से जम्मू कश्मीर की रक्षा हुई। तो बाद में यहाँ भी लोकतंत्र हुआ। यहाँ के लोगों ने भी कहा कि अब सारा देश आज़ाद है, जम्मू कश्मीर को भी आज़ाद होना चाहिए। फिर इनको वहाँ से बम्बे में जाना पड़ा और लास्ट देहांत उनका बम्बे में हुआ। तो मरने के बाद पूरी इनकी जो अर्थियाँ थी, पूरी जो धूल थी, वो पूरे जम्मू कश्मीर में हवाई जहाज के साथ छटकाई गई थी, ये मुझे पता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप आए। ये हमारा फंक्शन छोटा मोटा साहब ने किया, चलते चलते आज इसको आपने कामयाब किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्या बोलना है, बोलने में तो बहुत कुछ होता है, सभी लोग जानते हैं, इतना ही होता है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा फरमाया। इसके बाद मैं आप सबसे अर्ज़ करूंगा कि हमारा प्रोग्राम ये कुल 10-15 मिनट चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ लड्डू लाए हैं, बांटेंगे, हम सब खा के जाना, मिठाई खा के जाएँ। अभी 2 मिनट के लिए बोलेंगे और इन्होंने झंडा साथ लेके बोलेंगे। ये सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगा पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को कि महाराजा हरि सिंह जी की, जो कि बहुत ही खतरनाक घातक नेता रख लो या शासक रख लो, जिनके पास प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट इन्होंने ऐसे बना के रखी थी। जो महाराजा गुलाब सिंह थे, उन्होंने ये 75 लाख रुपए में अंग्रेज़ों से ये स्टेट जो थी वो खरीद ली थी। तो उसके बाद क्या हुआ, महाराजा गुलाब सिंह के बाद रणबीर सिंह आते हैं, रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह आते हैं, प्रताप सिंह के बाद हरि सिंह जी आते हैं, जो कि अमर सिंह के बेटे होते हैं। तो इन्होंने ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए थे और इनका जो सबसे बेस्ट लाइन थी वो थी जस्टिस इज़ माई रिलीजन, जो कि जस्टिस दिलाते थे हर रिलीजन के, हर कास्ट के। और इन्होंने ऐसे ऐसे मॉडर्न स्कूल बनाए, ऐसी टेक्निक्स लाई जो मॉडर्न तरीके की, कैनाल्स बनाई, जो और एजुकेशन में काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लाए इन्होंने। लैंड्स में काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि जिसके पास लैंड्स नहीं थी जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, जिनके पास तो थी वो तो वेल एंड गुड थे, लेकिन जिसके पास लैंड नहीं थी, महाराजा हरि सिंह ने उनको ये लैंड गिफ्ट की। मतलब कि आप भूखे नहीं मर सकते एज़ कम्पेयर टू, अगर आप अदर स्टेट देख लो तो आज भी भूखमरी है और बैगर सिस्टम बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर का जो युवा है, नौजवान है, जो भी है, वो आज तक भीख नहीं मांगता है। वो इसी कारण, क्योंकि इनके रिफॉर्म्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। महाराजा हरि सिंह जी को जो ये छुट्टी जो मिली है, ये एक किस्म का जस्टिस हुआ है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, अगर ये छुट्टी नहीं मिलती तो डोगरा कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और वेस्टर्न कल्चर जो था हमारे डोगरा कल्चर में इन्वॉल्व हो रहा था। और ये और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा श्री हैप्पी सिंह जी को, जो युवा राजपूत के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और उनके साथ जनता जुटती चली गई इस नेक काम के लिए कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी घोषित करवा के छोड़ी। पिछले 10 सालों से ये काम नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने ये करके दिखाया। और यहाँ के 15-15, 16-16 साल के जो युवक थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, लाठियाँ तक तोड़ी गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आखिर तक ये बात कह दी कि कपड़े 2 रंग दे सिलाई लो, एक काले एक चिट्टे, और सरकार जाने काले पौने काले पाए, चिट्टे पौने चिट्टे पाए। इस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाया और
एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर कर दिया छुट्टी देने पे, और आज आप इसका नतीजा देख रहे हो कि ये कितनी बड़ी बात है। इससे हमारा डोगरा कल्चर जो सेव हो गया है। ऐसे ही करके हमने यूनिटी बनाई रखनी है। जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत हो हमें साथ होकर चलना है, इकट्ठे होकर चलना है और एक मुठ होकर चलना है। कभी भी एक उंगली अलग नहीं करनी है, 5 की 5 उंगली साथ में लेके चलना है। इसलिए मैं लास्ट में जयकारा लगाऊंगा हरि सिंह का, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, धन्यवाद। मैं दोबारा फिर इसी स्टेज के माध्यम से उन युवा राजपूत सभा के सब तमाम वर्कर और जम्मू कश्मीर के सारे डोगरा को आज बनी की ये छोटी सी स्टेज लगी है, इसकी तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने इतनी कड़ी धूप में और कड़ी बारिश में लाठियां भी खाई और भूखे भी रहे, जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया और अपनी कामयाबी हासिल की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके बाद हमारे यहाँ के नायब सरपंच सभा के ये सेक्रेटरी भी हैं और इनकी ये पंचायत भी है। हम जिनकी पंचायत के अंदर और इन्हीं की क़यादत के अंदर आज प्रोग्राम कर रहे हैं। आज के चीफ गेस्ट भी हमारे यही हैं, जिनको मैं टाइम दूंगा 2 मिनट के लिए, ये आएँ और अपने विचार रखें। थोड़ा फोटो आज बहुत खुशी का दिन है, जो हमारे महान यहाँ के महाराजा, जिनको महाराजा कह कर के लोग पुकारते थे, वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी बड़ी लोगों की मेहनत से, बच्चों की मेहनत से, जिस कदर हमारे नौजवान ने कहा कि बच्चों ने इस छुट्टी के लिए लाठियां खाई, बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत की। हमारे डोगरा जितने भी डोगरा लोग थे, डोगरा अवाम थी, उन्होंने 10 साल तक मेहनत की और मेहनत करके इस सरकार से आज ये छुट्टी जो मुहैया करवाई, वो एक बहुत हमें नियामत मिली है हमारे महाराजा की। जो तो महाराजा जी इस किस्म के थे कि महाराजा के टाइम में अगर कुछ गरीबों को दिक्कत आती थी, गरीबों को कोई मुश्किलात आती थी, तो लोग हम सुना करते थे बुजुर्गों से, वो महाराजा की दुहाई देते थे। जब किसी मुश्किल घड़ी में वो महाराजा की दुहाई देते थे, तो उसी दम उन लोगों का इंसाफ हुआ करता था। तो इस कदर के ये महाराजा थे, महान व्यक्ति थे। इनकी आज छुट्टी का हमें फख्र होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए कि साथियों ने इस छुट्टी को मिल के छुट्टी दिलाने में योगदान दिया है, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। ये बनी की जनता उन लोगों को भी मुबारकबाद देती है। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ अपने यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बनी के गत्ती के अपने सरपंच सुशील जी से निवेदन करूंगा कि ये जो प्रसाद है इसको बांटेंगे सबको, और महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की आज जो छुट्टी मिली है हमें, उससे मुबारकबाद भी दें। महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। दो बन गया। बड़ा प्रश्न ये सारा